संजू सैमसन। क्रिकेट हिस्ट्री में कुछ इनिंग्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक मैच नहीं जिताती, वो एक पूरा एरा डिफाइन करती हैं। जैसे विराट कोहली के 2016 टी20 वर्ल्ड कप में नॉकआउट इनिंग, जो सेमीफाइनल में विराट कोहली ने 89 रन्स की एक टॉप नॉक खेली थी, जो सालों तक ये नॉक्स टी20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री के अल्टीमेट बेंचमार्क बनी रही। एक्सपर्ट्स मानते थे कि नॉकआउट प्रेशर में ऐसी मास्टर क्लास डिलीवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये रिकॉर्ड्स अनटचेबल लगते हैं, लेकिन क्रिकेट का गेम कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होता, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक ऐसा बैट्समैन सामने आया जिसका अपना करियर कभी स्टेबल नहीं रहा, कभी ओपनर, कभी मिडिल ऑर्डर, तो कभी बेंच। फैंस कंफ्यूज्ड थे, सेलेक्टर अनश्योर थे और ट्रोल्स हमेशा रेडी। नाम था संजू सैमसन, लेकिन फिर एक ऐसी रात आई जहां सब कुछ बदलने वाला था। प्री नॉकआउट स्टेज, सामने थी वेस्ट इंडीज। सिचुएशन ऐसी थी कि अगर इंडिया ये मैच हारती तो वर्ल्ड कप कैंपेन वहीं खत्म हो जाता। स्कोरबोर्ड प्रेशर था, स्टेडियम में डेड साइलेंस और क्रीज पर खड़ा था सिर्फ एक बैट्समैन। और उस रात संजू ने सिर्फ बैटिंग नहीं की, उन्होंने पूरे मैच को अपनी मुट्ठी में कंट्रोल किया। शॉट्स, टाइमिंग, कॉन्फिडेंस, सब कुछ अनरियल लग रहा था। संजू स्पेशल सैमसन। रिजल्ट 97 रन की वो नॉट आउट पारी विद इन स्ट्राइक रेट ऑफ 200। वो इनिंग सिर्फ एक इनिंग नहीं थी, पूरे इंडिया का वर्ल्ड कप कैंपेन था जिसको संजू सैमसन ने जिंदा कर दिया। और इसके बाद पूरा टूर्नामेंट टर्न हो गया। स्टेज आया सेमीफाइनल का, वही स्टेज जहां कभी विराट कोहली ने 89 रन की हिस्टोरिक नॉक खेली थी, लेकिन इस बार हिस्ट्री रिवाइंड नहीं, ओवरराइट हो रही थी। संजू सैमसन वही नॉकआउट इनिंग 89 रन की खेली, और जब वर्ल्ड कप का फाइनल अल्टीमेट प्रेशर आया, सबकी नजरें एक ही सवाल पर थी, क्या संजू सैमसन इसे एक और बार रिपीट कर सकते हैं। उस रात संजू सैमसन ने 88 रन की ऐसी एक्सप्लोसिव इनिंग खेली जिसने हिस्ट्री बुक हिला के रख दी। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 97 नॉट आउट, सेमीफाइनल्स में 89 रन एंड फाइनल्स में 88 रन। 3 मैचेस, 3 एब्सोल्यूट मैच डिफाइनिंग परफॉर्मेंस, और इसी के साथ कोहली के वो लेजेंडरी नॉकआउट्स नंबर हिस्ट्री बन के रह गए। लेकिन सबसे शॉकिंग बात क्या थी, टूर्नामेंट के एंड में संजू सिर्फ एक मैच विनर नहीं बने, वो 2026 टी20 वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन गेटर बन गए, हाईएस्ट सिक्सेस ऑफ द सीजन बन गए, और इंडिया बैक टू बैक वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। India will win the World Cup for the third time. The first team to win back-to-back World Cups. एक प्लेयर जिसे सालों तक टीम में कंसिस्टेंट रोल तक नहीं मिला था, वो आज इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा हीरो बन चुका है। लेकिन ये अल्टीमेट ट्राइज इतना सिंपल तो नहीं था। इस एक्सप्लोसिव 2026 पीक के पीछे छुपे सालों की स्ट्रगल, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज और एक ऐसा मेंटल बैटल संजू सैमसन कम्स इन फॉर रिंकू सिंह, जिसे शायद क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे अनएक्सपेक्टेड कमबैक कहा जाएगा। ये स्टोरी शुरू होती है आज से कई सालों पहले। साल 2007, केरला का एक 13 ईयर का लड़का अंडर 13 क्रिकेट में कदम रखता है, और ऑनेस्टली उसके स्टैट्स किसी वीडियो गेम जैसे लगते थे। सिर्फ 10 इनिंग्स और इस लड़के के बैट से निकलते 973 रन, 4 सेंचुरीज, एक डबल सेंचुरी। ये नंबर्स नॉर्मल नहीं थे। इसके बाद आती है बिहार ट्रॉफी, जहाँ वो 7 इनिंग्स में 356 रन बनाते हैं। संजू के ग्रोथ की स्पीड इतनी तेज थी कि सेलेक्टर्स के सामने से पहले ही उनका लिस्ट ए में डेब्यू हो गया, और तभी एंट्री होती है आईपीएल की। साल 2012 में केकेआर ने संजू को 1 लाख की बेस प्राइस पे खरीदा। टैलेंट थी, हाइप बन रही थी, पर मौका जीरो। संजू पूरा सीजन सिर्फ बेंच पे बैठे रहे। पर कहते हैं ना, हीरा कितना भी छुपा लो जोहरी की नजर में आ ही जाता है। एंड आया वो राहुल द्रविड़ की नजर में। साल 2013 का आईपीएल ऑक्शन हुआ, और इस बार राजस्थान रॉयल्स ने दाव लगाया। प्राइस थी सिर्फ 10 लाख रुपए। लेकिन ये डील संजू के नसीब की नहीं, राहुल द्रविड़ के विजन्स की थी। राहुल द्रविड़ ने इस लड़के को नेट्स में बैटिंग करते हुए देखा, और मैनेजमेंट को क्लियर वर्ड्स में कह दिया, इस लड़के को हाथ से जाने मत देना। पहले ही सीजन में 206 रन। राजस्थान को तुरंत समझ आ गया कि ये लड़का 10 लाख का नहीं, करोड़ों का एसेट है। नतीजा 2014 में राजस्थान ने संजू को डायरेक्टली 4 करोड़ में रिटेन कर लिया। 10 लाख से सीधा 4 करोड़। संजू की वैल्यू रातों रात आसमान छू चुकी थी, और उन्होंने 339 रन बना के अपनी इस प्राइस टैग को जस्टिफाई भी किया। इसी साल 2014 में पहली बार संजू का नाम इंडियन ओडीआई स्क्वाड में आया। सोचिए, आज 2026 है, और संजू का नाम इंटरनेशनल सर्किट में 12 साल पहले ही गूंज चुका था। पर क्या उन्हें वो राइटफुल जगह मिली?
यहाँ से स्टार्ट होता है संजू सैमसन का वो स्ट्रगल फेज जो शायद किसी भी दूसरे क्रिकेटर का करियर मेंटली डिस्ट्रॉय कर देता। 2014 में वो स्क्वाड में तो थे लेकिन MS धोनी के बैकअप के तौर पे। अब धोनी इंजर्ड नहीं होते हैं तो शायद संजू को एक बॉल खेलने का मौका तक नहीं मिला। 2015 में आखिरकार T20 डेब्यू हुआ, 19 रन बनाए और उसके बाद फिर से गायब। कोई कंसिस्टेंसी नहीं, कोई प्रॉपर बैकिंग नहीं। 2016 से लेकर 2018 तक राजस्थान रॉयल पर बैन लग गया और संजू सैमसन दिल्ली चले गए और वहां उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी पर वो एक्स फैक्टर मिसिंग लगा था। 2018 में राजस्थान वापस आई, उन्होंने संजू पे ट्रस्ट दिखाया और 8 करोड़ में रिटेन किया। उस सीजन में संजू ने ब्रिलियंट 441 रन बनाए। सबको लगा था कि टीम इंडिया का कॉल आएगा लेकिन फोन नहीं आया क्योंकि अब रास्ते में एक नया नाम खड़ा था, ऋषभ पंत। पहले धोनी फिर पंत, उसके बाद कोई और। संजू की किस्मत नहीं बदल रही थी, बस उनके आगे खड़े नामों की लिस्ट बदल रही थी। पूरे 6 साल 2014 से लेकर 2021 तक इतना हाई पोटेंशियल प्लेयर सिर्फ अपना ODI डेब्यू करने के लिए तरस रहा था। जुलाई 2021 आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और संजू का ODI डेब्यू हो गया। उन्हें जितने लिमिटेड मौके मिले उन्होंने रन्स बनाना स्टार्ट किया। अगर आप उनके स्टैट्स उठाकर देखें तो 2022 में उनका ODI एवरेज था 71 का। एक फॉर्मेट जहां बैट्समैन सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं वहां 71 का एवरेज डोमिनेंस दिखाता है। और फिर आई 21 दिसंबर 2023 की वो शाम जहां साउथ अफ्रीका के फास्ट और बाउंसी चेक पर प्रेशर सिचुएशन में संजू ने एक फ्लॉलेस 108 रन की सेंचुरी जड़ी। फैंस पागल हो गए थे। मीडिया ने डिक्लेयर कर दिया था कि संजू सैमसन इज ऑफिशियली हियर टू स्टे। लेकिन इंडियन क्रिकेट सिस्टम का अगला मूव किसी और को समझ नहीं आया। अगले ही मैच में सेंचुरी मारने के बावजूद संजू के नाम प्लेइंग 11 से बाहर था। सेंचुरी मारकर ड्रॉप होना ये एक्सट्रीमली डिस्ट्रॉयर डिसीजन था, सिर्फ संजू सैमसन की किस्मत में लिखा था। लेकिन कब तक किसी के टैलेंट को दबाया जा सकता है। 2024 IPL में संजू ने अपना बीस्ट मोड अनलॉक किया, 531 रन लगा दिए सीजन पे। सिलेक्टर्स के पास अब उन्हें इग्नोर करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, उन्हें सीधा ओपनिंग स्लॉट पर भेज दिया गया। और वहाँ क्या हुआ, बांग्लादेश के अगेंस्ट सिर्फ 47 बॉल्स में 111 रन की तूफानी पारी खेली। अगली ही सीरीज में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2 बैक टू बैक सेंचुरीज। लगने लगा कि आखिरकार संजू सैमसन का एरा स्टार्ट हो चुका है। लेकिन क्रिकेट स्क्रिप्ट में ट्विस्ट हमेशा होते रहते हैं। 2025 में अचानक उनकी फॉर्म फिर डीप हुई। शुभमन गिल वाइस कैप्टन बन चुके थे एंड ईशान किशन की वापसी हो चुकी थी और संजू सैमसन वापस वहीं पहुंच गए थे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन इस बार डेस्टिनी ने अपना फाइनल कार्ड खेल दिया था। T20 वर्ल्ड कप 2026 रिंकू सिंह को इंजरी की वजह से बाहर होना पड़ा और एक आखिरी मौका संजू की झोली में आकर गिरा। प्री नॉकआउट स्टेज सामने थी वेस्ट इंडीज। सिचुएशन ऐसी थी कि अगर इंडिया ये मैच हारती तो वर्ल्ड कप कैंपेन वहीं खत्म हो जाता। स्कोरबोर्ड प्रेशर था, स्टेडियम में डेड साइलेंस और क्रीज पर खड़ा था सिर्फ एक बैट्समैन। और उस रात संजू ने सिर्फ बैटिंग नहीं की, उन्होंने पूरे मैच को अपनी मुट्ठी में कंट्रोल किया। शॉट्स, टाइमिंग, कॉन्फिडेंस, सब कुछ अनरियल लग रहा था। एंड जब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वो इम्पॉसिबल चेस सामने आया तो संजू ने अपना 10 साल का फ्रस्ट्रेशन, वो सारे रिजेक्शन और सारी बेंच वार्मिंग उस एक इनिंग्स में निकाल दी, बिना किसी डर, बिना किसी डाउट के, सिर्फ डोमिनेंस। रिजल्ट 97 रन की वो नॉट आउट पारी विद इन स्ट्राइक रेट ऑफ 200। वो इनिंग सिर्फ एक इनिंग नहीं थी, वो पूरे इंडिया का वर्ल्ड कप कैंपेन था जिसको संजू सैमसन ने जिंदा कर दिया। और इसके बाद पूरा टूर्नामेंट टर्न हो गया। स्टेज आया सेमीफाइनल का, वही स्टेज जहां कभी विराट कोहली ने 89 रन की हिस्टोरिक नॉक खेली थी। लेकिन इस बार हिस्ट्री रिवाइंड नहीं, ओवरराइट हो रही थी। संजू सैमसन वही नॉकआउट इनिंग 89 रन की खेली और जब वर्ल्ड कप का फाइनल अल्टीमेट प्रेशर आया, सबकी नजरें एक ही सवाल पर थी, क्या संजू सैमसन इसे एक और बार रिपीट कर सकते हैं। उस रात संजू सैमसन ने 88 रन की ऐसी एक्सप्लोसिव इनिंग खेली जिसने हिस्ट्री बुक हिला के रख दी। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 97 नॉट आउट, सेमीफाइनल्स में 89 रन एंड फाइनल्स में 88 रन। 3 मैचेस, 3 एब्सोल्यूट मैच डिफाइनिंग परफॉर्मेंस और इसी के साथ कोहली के वो लेजेंडरी नॉकआउट्स नंबर हिस्ट्री बन के रह गए। वो अकेला 97 रन की नॉट आउट पारी तूफान ला दिया था। उन्होंने इंडिया का वो मैच जिता दिया जो विराट कोहली की गैर मौजूदगी में नामुमकिन सा लग रहा था। उस मैच के बाद संजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक सिंपल लाइन कही थी, ये वो इनिंग थी जिसका मैं अपने डेब्यू से इंतजार कर रहा था। संजू सैमसन की ये कहानी सिर्फ इस क्रिकेट की नहीं है, ये प्रूफ है कि प्योर टैलेंट होने के बावजूद कभी कभी आपको सबसे बड़ा हथियार आपका पेशेंस होता है। 10 साल तक सिस्टम में बैकअप बने रहने के लिए जब उनका मोमेंट आया तब उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं, वो इस जनरेशन के अल्टीमेट गेम चेंजर हैं। एंड फाइनली संजू सैमसन क्रिकेट हिस्ट्री के वो बैट्समैन बन चुके हैं जिन्होंने एक सीजन में 24 सिक्सेस लगाए। उस इनिंग में किसी भी इंडियन बैटर द्वारा सबसे हाईएस्ट रन
गेटर बन चुके हैं 322 रन। आज तक विराट कोहली के रिकॉर्ड्स को तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था, बट संजू सैमसन की सिर्फ 5 इनिंग्स की पारी ने उन्होंने एक ऐसा हिस्ट्री क्रिएट कर दिया जो शायद ही कोई बैट्समैन कर पाया। और विराट कोहली इस चीज की खुद तारीफ करते थक गए। संजू सैमसन के लिए पोस्ट डालते हुए विराट कोहली ने अप्रिशिएट किया और उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए उन्हें कांग्रेट्स किया। And if you enjoyed this story, hit like, subscribe, and click the video on your screen to keep these stories alive.